गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पदार्थों का पृथक्करण, उसका प्रश्न उत्तर जब हम पढ़ रहे थे उसके हम सेकेंड पार्ट को आज देखेंगे। उसमें हम देख रहे हैं कि नारियल तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि को समझाइए। तो नारियल के तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथक कीप द्वारा पृथक्करण करते हैं। इस विधि में चित्रानुसार मतलब ये चित्र के अनुसार से मिश्रण को पृथक कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। पानी की भारी परत नीचे और तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का स्टॉप कार खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। नारियल तेल कीप में शेष रह जाता है। इस प्रकार दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर लिया जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि फिटकरी के विलयन में फिटकरी कैसे पृथक करेंगे। तो फिटकरी के विलयन में फिटकरी को आसवन विधि के द्वारा पृथक करेंगे। इस विधि में चित्रानुसार कॉनिकल फ्लास्क में फिटकरी का विलयन लेकर गर्म करते हैं। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित कर लेते हैं। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्र हो जाती है तथा फिटकरी कॉनिकल फ्लास्क में शेष रह जाती है। फिर अगला प्रश्न है दूध में मक्खन प्राप्त करने की विधि को समझाइए। तो दूध से मक्खन अपकेंद्रण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इस विधि में दूध को एक परख नली में लेकर उसे अपकेंद्रक मशीन के द्वारा में रख दिया जाता है। अपकेंद्रक मशीन को घुमाने पर मक्खन पर एक बल कार्य करता है जो उसे दूध से अलग कर देता है। मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है जिसे पृथक कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मिश्रण के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो पहला नमक तथा चाका पाउडर, चावल तथा भूसा, आयोडीन तथा कोयला, लौह चूर्ण तथा लकड़ी का बुरादा, रेत तथा चावल का मिश्रण। अ में आएगा विलेता, ब भार, स है ऊर्ध्वपातन और त है चुंबकीकरण विधि में और ई है कणों के आकार में। फिर अगला प्रश्न है समुद्री जल में नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल में नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी में वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला प्रश्न किसी मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधि के लिए चुनाव के क्या आधार हैं। तो किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक अवयव के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे अवयव में न हो। यही पृथक्करण की चार विधियों के चुनाव का आधार है। अगला प्रश्न नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली पृथक्करण की चार विधियाँ। तो नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली पृथक्करण की चार विधियाँ अवसाधन, निथारना, भारण और छानना है। आशवन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यदि आशवन विधि है, आशवन विधि द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को पृथक किया जाता है। उपकरणों को चित्रानुसार जमाना है और कोनिकल फ्लास्क में नमक का विलयन लेकर गर्म करें। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करें। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा नमक कोनिकल फ्लास्क में रह जाता है। इसमें पानी की वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण तथा वाष्प के पुनः पानी में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है अपने आसपास ऐसे उदाहरण खोजिए जहां तथा अपनी कॉपी में लिखिए जहां अवसाधन या निथारने की प्रक्रिया हो रही हो। तो हमारे आसपास अवसाधन या निथारने की प्रक्रिया जल संसाधनों में जल को शुद्ध करने के लिए पहला, दूसरा सेप्टिक टैंक को और नलियों से निकलने वाले जल को धातु के बड़े बड़े फिल्टरों से छानने के लिए किया जाता है। तो ये आज का प्रश्न उत्तर आज खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के